दोस्तों, खिवसर विधायक रेवंत राम डांगा का ऐसा हाल हुआ कि वो न घर के रहे न घाट के। दरअसल एक लेटर अब डांगा साहब के गले की फांस बन चुका है। ये गले की फांस भी अब अपनों ने ही तैयार की है, यानी कि भाजपा के लोगों द्वारा बनाए गए जाल में डांगा साहब बुरी तरीके से फंस चुके हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस बात का खुलासा भी डांगा के ही लोगों ने किया है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दोस्तों, अब ये लेटर वायरल होने के बाद और विधानसभा में डांगा साहब की किरकिरी होने के बाद अब स्थिति ऐसी हो गई है कि वह न तो अपनी सरकार के साथ रह पाए हैं और न ही विरोधियों से लड़ पा रहे हैं और न ही उनसे अलग हो पा रहे हैं। पहले सरकार के खिलाफ तेवर दिखाने वाले डांगा साहब अब माफी मांगते फिर रहे हैं। हाल ही में विधानसभा में भी डांगा साहब के साथ कुछ ऐसा हो गया कि उनकी हालत देखकर लग रहा है कि उनके पास पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। अब डांगा साहब को वही करना पड़ रहा है जो सरकार चाहती है। यही नहीं, अब डांगा साहब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तारीफ करते नहीं थक रहे, जबकि पहले वह अपने तीखे बयान और सरकार को तेवर दिखा रहे थे। लेकिन अब जो पत्र जनवरी में लिखा था वो वायरल हो चुका है। दरअसल डांगा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से एक गोपनीय पत्र लिखा था। यह पत्र पूरी तरीके से सीक्रेट था और उसमें डांगा ने अपनी शिकायतें दर्ज करवाई थी, यानी कि खिवसर में डांगा साहब के चल नहीं रही थी। हनुमान बेनीवाल के वर्चस्व के आगे डांगा साहब का वर्चस्व फीका पड़ता जा रहा था, यानी कि कुछ भी काम करवाना हो विधायक होते हुए भी और राज्य में अपनी सरकार होते हुए भी डांगा साहब काम नहीं करवा पा रहे थे। काम हो रहे थे तो सिर्फ और सिर्फ हनुमान बेनीवाल के, जिसकी शिकायत डांगा साहब ने एक सीक्रेट पत्र में सीएम भजनलाल शर्मा से की थी। लेकिन डांगा साहब के ही कुछ लोगों ने, यानी कि भाजपा के ही कुछ नेताओं ने डांगा साहब का पत्र सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और उसके बाद जम करके डांगा साहब की किरकिरी हुई। दोस्तों, अब यह पत्र बीजेपी के कुछ लोगों के कारण लीक हो गया और सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। पहले किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन अब इस पर बीजेपी नेता ज्योति मिर्धा ने खुलासा भी कर दिया है। ज्योति मिर्धा का कहना है कि लीक करने वाले की पहचान हो चुकी है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। सोशल मीडिया पर यह पत्र जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है और इसे लीक होने के बाद यह सवाल उठता है कि क्या सिर्फ एक गलती थी या फिर भाजपा के अंदर कोई बड़ी साजिश चल रही है डांगा साहब के खिलाफ। अब सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि इस पत्र को किसने लीक किया और इसके पीछे किसकी बड़ी साजिश हो सकती है। हालांकि ज्योति मिर्धा ने यह कहा है कि इस पत्र को लीक करने वाले भाजपा के ही नेता हैं और पार्टी छोड़ेगी नहीं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी कि ये तो साफ है कि भाजपा के नेताओं ने, यानी कि डांगा के लोगों ने ही इस पत्र को लीक कर दिया। दोस्तों, इस मामले को लेकर अब राजनीति में हलचल मच चुकी है और अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी नेतृत्व इस पर क्या कदम उठाता है। क्या डांगा को इस मामले में कुछ राहत मिलेगी या फिर वह अपनी ही पार्टी में फंसकर रह जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? दोस्तों, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना।